नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब महामानव की विश्व गुरु की छवि पे पुत गई कालिख, कैसे गोदी मीडिया के पापा की वैश्विक मीडिया ने कर दी फजीहत और कैसे विदेशी अखबारों में छाए भारतीय कॉकरोच। दोस्तों, मोदी जी की भारत में तो इज्जत दिन ब दिन डाउन होती ही जा रही थी, लेकिन अब विदेश में जो डंका पिटता था उस पे भी गहरा डेंट लगा है। विदेशों में जो भारतीय मोदी के आने पे मोदी मोदी के नारे लगाते और ऐसे दिखाते जैसे स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, तो वो भी अब नारे लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जिस वक्त छात्र दिल्ली की सड़कों पे पुलिस की लाठी खा रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पे टिकी हुई थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि महामानव जी, जो पूरी दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ढोल वहां जाके पीटते थे और थकते नहीं थे, उन्होंने भारत में ही ऐसी डेमोक्रेसी का उस पे बैंड बजा रखी है। गोदी मीडिया जहां एक को 35 दिनों तक चले इस आंदोलन पे पहले चुप था, फिर झूठ फैलाता रहा और अब बदनाम करता रहा, तो वहीं विदेशी अखबार इस आंदोलन का आंकलन ग्राउंड पे उतरे पत्रकारों के जरिए से करते रहे। और अब जब प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है और सारी मांगे मांग ली गई हैं, तो दुनिया के कई बड़े बड़े अखबार और मीडिया हाउसेस ने इसको लेके खबर छापी है, जिन्होंने इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया है और यहां तक लिखा कि ये मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो किन किन विदेशी मीडिया के संस्थानों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को जगह दी है और प्रधान के इस्तीफे को विदेशी मीडिया कैसे देख रही है, कैसे दुनिया के सामने साहिब की छवि पे दाग लगा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जंतर मंतर के छात्र आंदोलन और भारी दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया है। इन घटनाक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया है और लिखा है कि यह मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राइटर्स, CNN, BBC, द गार्जियन, अल जजीरा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस आंदोलन को भारत में युवाओं के बढ़ते असंतोष, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ के देखा है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, कैंडल मार्च और हजारों छात्रों के सड़कों पर डटे रहने की तस्वीर दुनिया भर के मीडिया में प्रमुखता से दिखाई गई है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी राजनीतिक घटना है। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे नेता की रही है जो दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकते हैं। राइटर्स ने लिखा कि छात्रों के बड़े आंदोलन और युवाओं में बढ़ते असंतोष ने सरकार के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युवा मतदाता बीजेपी के लिए बेहद अहम है और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के साथ साथ रोजगार की कमी भी युवाओं की नाराजगी का बड़ा कारण बनी है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक दुर्लभ और बढ़ती हुई चुनौती है। रिपोर्ट के अनुसार यह आंदोलन केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार, शासन व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बन गया है। CNN में लिखा गया है कि भारत के युवा स्नातकों में बढ़ती आर्थिक चिंता और अवसरों की कमी ने भी इस आंदोलन को ताकत दी है। राइटर्स और CNN के अलावा दोस्तों, अमेरिका के कई अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी इस घटनाक्रम को बड़ी खबर के रूप में प्रकाशित किया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवा नेतृत्व वाले आंदोलन की बड़ी जीत है। CBS न्यूज ने लिखा कि कई सप्ताह तक चले छात्र प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री ने पद छोड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा प्रदर्शनकारियों की अहम जीत माना जा रहा है। NBC न्यूज ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि बड़े पैमाने पर हुए युवा आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। BBC ने इस आंदोलन को भारत के हाल के वर्षों के सबसे बड़े छात्र नेतृत्व वाले आंदोलनों में शामिल बताया है। रिपोर्ट्स में 1970 के दशक के गुजरात के नव निर्माण आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भारत में कई छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की है। BBC ने लिखा कि यह आंदोलन केवल परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा नीति और शासन व्यवस्था को लेकर भी व्यापक बहस का कारण बना है। हालांकि दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह देखना बाकी होगा कि क्या यह आंदोलन लंबे समय तक राजनीतिक रूप ले पाएगा। वहीं ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में आंदोलन के राजनीतिक पहलुओं से ज्यादा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज थे कि देश के कई बड़े फिल्मी सितारे और सार्वजनिक हस्तियां छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर चुप हैं। गार्जियन ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई सेलिब्रिटी दुनिया भर की घटनाओं पे तो बोलते हैं, लेकिन अपने ही देश के युवाओं के साथ हो रही घटनाओं पे चुप्पी साध लेते हैं। अल जजीरा ने इस आंदोलन को हाल ही के वर्षों में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े सार्वजनिक विरोधों में से एक बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलन की शुरुआत परीक्षा में
कथित गड़बड़ियों से हुई है, लेकिन बाद में ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और शासन व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कुछ विश्लेषकों ने एक हवाले से ये भी कहा गया है दोस्तों कि सरकार और भारत की नई पीढ़ी यानी कि जनरेशन जेड के बीच बढ़ती दूरी ने सरकार पर दबाव पड़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी कि SCMP ने लिखा कि आंदोलन जो है विश्वविद्यालय परिसरों से निकल के देश व्यापी विरोध आंदोलन में बदल गया है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों के अलावा विपक्षी दलों और नागरिक समाज के जो हैं कई संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। प्रकाशन ने इसे रोजगार, भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता का प्रतीक बताया है। हालांकि हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने इस आंदोलन को अलग अलग नजरिए से देखा है, लेकिन लगभग सभी रिपोर्ट्स में इस बात का इसमें समान रही है सारी रिपोर्ट्स में कि यह आंदोलन केवल कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। कई रिपोर्ट्स में इसे भारत के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, अवसरों और शासन व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी की अभिव्यक्ति भी बताया गया है। वहीं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी राजनयिक घटना के रूप में पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट में यह भी संकेत मिला है कि यह छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा सुधार की मांग तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत के युवाओं की व्यापक आकांक्षाओं, जवाबदेही की मांग और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉकरोचों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। यह संदेश दे दिया है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर युवा और छात्र गुस्से में हैं और वो लगातार होते पेपर लीक से परेशान हो गए हैं। आजिज है कि दोस्तों इसे बदलाव चाहिए। वो ऐसी सरकार चाहता है कि जो उसके सवालों का जवाब दे। वो ऐसी सरकार नहीं चाहता जो लगातार उसे मोदी जी ने विश्व में डंका पीट दिया है और इन जैसे नकली मुद्दों में उलझा के रखे। सोचिए दोस्तों, जिस सरकार ने सालों तक दुनिया के सामने खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विश्व गुरु के तौर पे पेश किया है, उसी सरकार की तस्वीर इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बिल्कुल अलग बना दी है। जिन कैमरों ने कभी मोदी की वैश्विक छवि दिखाई जाती थी दोस्तों, कभी उन्हीं कैमरों में इस बार लाठी खाते छात्र, आंसू गैस, कैडल मार्च और सरकार के खिलाफ उठता युवा आक्रोश दिखा है। सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि उस छवि का है जिस पे दुनिया भर में सवाल उठे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब नीतियों में देती है या फिर पहले की तरह हर आलोचना को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। क्योंकि जब देश के युवाओं की आवाज सीमाएं पार करके दुनिया की सुर्खियां बन जाएं, तब उसे सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा सकता है उसके लिए। दोस्तों इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।